दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस श्रृंखला में कि तुम कौन हो कि इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या बनाया है, हमें परमेश्वर ने कौन कौन सी उपाधियाँ दी हैं। जी, अब तक हमने बहुत सी बातों को देखा है, बहुत सी बातों को जाना है, जैसे कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम परमेश्वर के सब कुछ हैं। यानी सब कुछ परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम परमेश्वर के क्या क्या हैं। मगर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम परमेश्वर के क्या हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम परमेश्वर की, हम प्रभु यीशु मसीह की पत्रियाँ हैं। जी हाँ, पत्री आपने देखा होगा, बहुत सी के किताबें हैं जो आपने पढ़ी होंगी
और बहुत सी किताबों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। आपको पता है, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो जो रुचिकर किताबें होती हैं, जो बहुत अच्छा लगता है, उसके लेखक ने जो लिखा है और वो आपको बहुत भाता है, आप ज़्यादातर उसी लेखक की किताब को पढ़ना पसंद करते हैं। या जो आपको कुछ अलग से एनर्जी या कुछ अलग का ज्ञान देता है, आप वो किताबें पढ़ना पसंद करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं तो इस संसार के लोग उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन को देखते हैं। जी हाँ, जीवन रूपी किताब को वो पढ़ते हैं और जीवन रूपी किताब को वो देखना चाहते हैं, वो आपको पढ़ना चाहते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के हैं और मसीह यीशु के कहलाए जाते हैं तो हमारा जीवन चरित्र इस तरीके से होना चाहिए कि लोग हमें पढ़ें, कि जो कुछ भी प्रभु की बातें हैं या जो कुछ भी प्रभु की शिक्षाएं हैं वो हमें बनी हैं या नहीं है। मैं अक्सर एक आयत को कोट करता हूं जो प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 26 पद में है। वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले जो हैं सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्या उन्होंने अपने मसीह होने का ढिंढोरा पीटा था? वो कैसे मसीह कहलाए? अंताकिया के लोगों ने कैसे जाना कि वो मसीह लोग हैं और किस तरीके से उनको देखा कि वो मसीह लोग हैं? जब हम इस बात की गहराई में जाएंगे तब हम देखने पाते हैं कि अंताकिया के लोगों ने देखा कि उनके जीवन में जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी वो उनके जीवन में बनी हुई थी। वो उनके जीवन को उन शिक्षाओं को उनके जीवन से पढ़ रहे थे। उन्होंने उन शिक्षाओं को, उन बातों को, उन आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहकर कहीं, सब कुछ उनके जीवन में उतरता हुआ वो देखते थे और वो देखते थे, हाँ, जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही वो बात इनके अंदर दिखाई देती है। सेम थिंग पौलुस यही चीज़ कहना चाहता है। पौलुस यही बताना चाहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की पत्रियां हो। और पत्रियां जब हम प्रभु यीशु मसीह की पत्रियां हैं तो उस पत्रियों में जो बात लिखी हुई है वो लोग जानना चाहते हैं, वो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो लोग देखना चाहते हैं। मगर कैसे? हम प्रभु यीशु मसीह के तो हैं, हम अब प्रभु यीशु मसीह के तो कहलाए जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बातें हम में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर नहीं लिखी गई हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार के अंदर बहुत सी किताबें हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है उनको इस संसार की स्याही से लिखा गया है और मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, परंतु हम जो परमेश्वर की पत्री हैं, जैसा पौलुस 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 3 पद में कहता है कि तुम परमेश्वर की पत्रियां हो और ये किसी स्याही से नहीं परंतु आत्मा की स्याही से लिखी गई है। जी हाँ, हम पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कहीं और नहीं लिखा गया परंतु हमारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। जी हाँ, हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती है? आप बच्चों को आप अपने स्कूल में, उनके स्कूलों में दाखिला कराते हैं। अब जिस क्लास के अंदर, मान लीजिए आपने अपने बच्चों को 3रे क्लास में, 4थे क्लास में या पहली क्लास में दाखिला कराया, अगर पहली क्लास में आपने उनको दाखिला कराया है तो आप बच्चे को कौन से क्लास की किताब देंगे? आप बच्चे को पहली क्लास की किताब देंगे। पहले क्लास के बच्चे को आप 3रे क्लास के किताबें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो वो पहले क्लास में है और पहले क्लास में 3रे क्लास की किताब नहीं चलती है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की पत्री हैं तो हम पत्री होने के बाद अगर उसमें कुछ लिखा नहीं है, उसमें कुछ बात नहीं है, तो फिर लोग हमें कैसे पढ़ेंगे? या मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका, और हम इस संसार के नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे अंदर संसार की बातें लिखी हुई हैं और संसार की बातें दिखाई दे रही हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हम कैसे हो गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की किताब हम हैं, प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की बातें लिखी होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की बातें दिखाई देनी चाहिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह की क्लास में हम हैं, परंतु हम इस संसार की बातें हमारे अंदर लिखी दिखाई दे रही हैं, तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के या प्रभु यीशु मसीह की क्लास के या प्रभु यीशु मसीह की पत्री हो गए? मान लीजिए आपका बच्चा पहली क्लास में है और आपने उसे कोई भी हिंदी की या इंग्लिश की कोई भी किताब आपने उसको ला कर दी। मान लीजिए ऊपर तो लिखा है कि इंग्लिश की किताब या हिंदी की किताब, परंतु अंदर एक भी अक्षर ना लिखा हो, तो क्या बच्चा हिंदी या इंग्लिश सीख सकता है? क्या वो इंग्लिश पढ़ लेगा? क्या वो हिंदी पढ़ लेगा या वो हिंदी सीख लेगा?
जी नहीं, नहीं सीख सकता है। ऊपर से अगर देखा जाए, हमारे ऊपर के चरित्र में तो लिखा हुआ है मसीह की किताब या मसीह की पत्री, परंतु अंदर से अगर हम देखें तो उसके अंदर कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। तो कैसे लोग जानेंगे, कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे लोग समझेंगे कि मसीह क्या है, मसीह कहाँ है और मसीह कैसा होता है? क्योंकि वो हम में उन चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम में वो उस चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मसीह की पत्री हैं तो पत्री बंद कर रहे हैं, क्योंकि पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसकी सारी जानकारी लिखी हुई है। फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया है, परंतु उससे पश्चाताता नहीं, जैसा कि पहले पश्चाताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वे थोड़ी देर के लिए था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की पत्री पौलुस लिखता है, अपनी पत्रियों में लिखता है कि तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो पछताता नहीं है। वो कहता है कि मैं इससे नहीं पछताता, क्योंकि उसने जो भी बात लिखी है, जो कुछ भी कहा है, उसने साफ और बिल्कुल निडर होकर साफ और सुथरी बात कही है। थोड़ा सा बुरा तो लगा कि पौलुस ने ऐसा क्यों कह दिया। जी, हमारी पत्रियों में हम अगर परमेश्वर की पत्री हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि हम प्रभु की पत्री हैं और प्रभु के ही बारे में सब कुछ लिखा रहता है, प्रभु के ही बारे में सारी बातें हैं। लोग कहेंगे तुम तो बस प्रभु की बातें करते रहते हो, तुम्हारे अंदर से प्रभु की बातें निकलती रहती हैं, प्रभु की शिक्षाओं के बारे में होती हैं, प्रभु की आज्ञाओं के बारे में होती हैं, प्रभु की संगति के बारे में होती हैं, सारी बातें प्रभु के बारे में हैं। जो आपके संसारिक लोग हैं उन्हें दुख तो पहुँचेगा, परंतु आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको पछताना नहीं पड़ेगा। पौलुस भी कहता है मुझे पछताना नहीं पड़ता है, और वो कहता है कि तुम्हें शौक तो होता है थोड़ी देर के लिए, परंतु जब तुम इसको समझ जाते हो, जब तुम इसको पढ़ लेते हो, जब इसके भेद को समझ जाते हो, तो वो सारा शोक दूर हो जाता है। इसलिए हमें पछताना नहीं चाहिए कि संसारिक दोस्त हमसे दूर हो जाएंगे, या संसारिक दोस्त हमसे परे चले जाएंगे, या संसारिक नातेदार रिश्तेदार हमसे दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही अपने आप को धार्मिक व्यक्ति बनता है। जी नहीं, हम परमेश्वर की पत्री हैं। हम जब भी खुलने का मतलब है किसी के सामने भी हो तो परमेश्वर की बातें हमें दिखाई देनी चाहिए। हम जब भी अपना मुंह खोलें तो परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति के लिए खोलें, ना कि और बातों के लिए। ठीक है, और बहुत सी बातें होती हैं कि माँ बाप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी प्रभु में होकर हम सब कुछ करें और प्रभु में होकर हम सारी बात का जवाब दें, क्योंकि हम ये जान रखें कि हम पत्री हैं और पत्री के अंदर यानी प्रभु यीशु मसीह की किताब है, और उस किताब के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें लिखी होनी चाहिए। ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसके 33 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 33 पद में यहाँ लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वे ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। वो कहता है कि मैं हृदय पर उनके लिखूंगा। आप जानते हैं, अभी हमने 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 33 पद में लिखा, वो कहता है, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो, प्रभु यीशु मसीह की पत्रियाँ हो, और वो आत्मा के द्वारा लिखी गई है, और ये हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। जी हाँ, अब यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में भी कहता है कि मैं उनमें उनके मन में व्यवस्था समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ, वो परमेश्वर ठहरेगा, यानी उनका लिखने वाला जो है वो परमेश्वर कहता है कि मैं ठहरूंगा। अब हृदय रूपी पट्टियों पर क्या लिखा था? क्या ऐसी बात हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी थी? जी हाँ, आप जानते हैं पत्थर की 2 पट्टियों पर क्या लिखा था? परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं को लिखा था। परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं हमारे हृदय रूपी 2 पट्टियों पर, जो 2 पट्टियों के समान हैं, उस हृदय रूपी पट्टी पर भी प्रभु अपनी उन्हीं आज्ञाओं को लिखता है कि उसको हम मानें, उसको हम सीखें और उसको हम दूसरों को बताएं। हम प्रभु की जो भी व्यवस्था है, जो भी परमेश्वर का वचन है, वह हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि रोमियो की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 70वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन तेरे निकट वरन तेरे मुंह में है। जी हाँ, वो विश्वास का वचन जो हमारे मुंह में है, परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, तो वो
जो वचन परमेश्वर ने अंदर डाला है या जो अंदर लिखा है, अंदर लिखने का मतलब है उसने अंदर उंडेला है, अंदर डाला है, वो बाहर निकलना चाहिए। कोई बहुत सी ऐसी बातें हैं, संसार की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर तो नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं कहां कहां से बातें पैदा होकर, बातें बनाकर हम अंदर से उसको निकालते हैं। हृदय से वो बातें निकलती हैं। दूसरे की बुराई जो है, जो हम जानते नहीं कि हमें क्या कहना चाहिए, परंतु जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसी ऐसी घिनौनी बातें अंदर से निकलती हैं जिसको बयान नहीं कर सकते हैं, जिसको सुन नहीं सकते हैं। बहुत सी बहनें और बहुत सी माएँ जो हैं और बहुत सी बेटियां उन बातों को सुन नहीं सकती हैं, क्योंकि वो अंदर से बहुत सी घिनौनी घिनौनी बातें निकलती हैं। ये कहां से आती हैं? ये किसने लिख दी? ऐसी बातें जब लिखते हैं तो प्रभु की बातें ये निकल के क्यों नहीं आती हैं? हम प्रभु के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? हम प्रभु के लिए क्यों नहीं ये सारी बातें कहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम प्रभु के लिए समर्पित नहीं हैं। और यदि हम प्रभु के लिए समर्पित नहीं हैं तो हम प्रभु के लोग नहीं हैं, और जब हम प्रभु के लोग नहीं हैं तो हम प्रभु की पत्री नहीं हैं। जी हाँ, ऊपर तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की पत्री, परंतु अंदर उसके बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम किसी को धोखा ना दें और ना हम किसी को धोखा दे सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को धोखे में डालते हैं। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पत्नियां बने, लोग हमें पढ़ें, लोग हमें हमारे द्वारा परमेश्वर को जानें, हमारे द्वारा परमेश्वर को पहचानें, हमारे द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, हमारे द्वारा परमेश्वर की आराधना होने पाए। ये सब कुछ लोग अब देखें, हमारे अंदर होता हुआ देखें जब हम परमेश्वर के लोग हैं। यही सारी बातें जब चेलों के अंदर अंताकिया के लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा कि ये मसीह लोग हैं, क्योंकि मसीह की सारी बातें इनके अंदर दिखाई देती है। आज हमें क्यों नहीं, हमें अपना नाम बहुत इंग्लिश नाम धरना पड़ता। जब हम अपना इंग्लिश नाम रखते हैं तब लोग जानते हैं अरे ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियंस यानी मसीही लोगों का जो उठना बैठना बोलना चालना है वो उनकी पहचान है, क्योंकि ये सारा उठना बैठना बोलना चालना मसीही लोगों की पहचान बनता है कि मसीह की बोलचाल, मसीह का उठना बैठना, मसीह का तौर तरीका, मसीह का एक दूसरे की मदद करना, ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ मसीह ने हमें सिखाया नहीं बल्कि करके भी दिखाया। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी ये सब कुछ करना चाहिए और इसी से हमारी पहचान होती है और इसी से हम जाने जाते हैं। परमेश्वर का वचन, एक पद और मेरे साथ निकाल लीजिए। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 16वें पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। इब्रानियों 10 और उसका 16 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखिए, हर एक जगह वो कहता है कि मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में समाऊंगा। तो कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी है परमेश्वर की बातें? कहाँ लिखी हुई है प्रभु की व्यवस्था की बातें? वो कहता है उन दिनों के बाद। आज प्रभु यीशु मसीह हमें हमारा उद्धार करके वो स्वर्ग में गया और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। आज वो वहाँ से ये चीज़ों को देखता है कि जो बातें मैंने अपने लहू से लिखी हैं, क्या वो बातें इनके जीवन में बरकरार बनी हैं या नहीं? क्या वो ये मेरी सही माने में पत्री हैं या नहीं है? यदि ये मेरी पत्री नहीं है तो ये कैसे मेरे लोग हैं? वो कहता है कि लोग जानें, और किस तरीके से उसको जानना चाहते हैं, किस तरीके से वो मानना। परमेश्वर लिखना चाहता है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर की पत्री हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर अपना वो सब कुछ प्रेम, अपना वो अनुग्रह, अपनी वो दयालुता, अपनी वो दया, अपनी वो करुणा, अपनी हर चीज़ परमेश्वर आप में लिखना चाहता है, आप में समाना चाहता है, आप में बसाना चाहता है, ताकि वो सारी बातें सारे मनुष्य के सामने, इस संसार के लोगों के सामने प्रकट हो, इस संसार के लोगों के सामने सारी बातें बयान हो, परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे लोगों के अंदर हमारे आपके जीवन के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दे मेरे और आपके जीवन के द्वारा, परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे, परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे।
परंतु जब ये दिखाई नहीं देती है, लोग कहते हैं कि ये मसीह लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसे मसीह लोग होते हैं तो इससे अच्छा तो गैर मसीह हैं। उनके जीवन में ये गलत बातें या बुराई की बातें जो हैं ये देखने को नहीं मिलती हैं। क्या फ़ायदा होता है? हम अपने मसीह की बदनामी करते हैं, हम अपने मसीह की बदनामी कर रहे हैं, हम अपने मसीह को शोकित कर रहे हैं, हम उसकी आत्मा को जो उसने हमारे ऊपर उंडेला है, वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसने जो सहायक दिया है, वो सहायक जब वो शोकित होता है मेरे और आपके जीवन से, और जब आप इफिसियों 4 अध्याय उसके 30 पद पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि उसने क्या छुटकारे के दिनों के लिए तुम पर छाप दी हुई है, या छुटकारे के दिनों तक। परंतु वो पवित्र आत्मा हमारी उन बातों से शोकित होता है जो बातें उसने लिखी नहीं। जब वो दिखाई देते हैं हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कहने के बाद, कितनी गलत बात है, कैसी सोच है। जब प्रभु अपने राज में आएगा तो क्या होगा? आप जानते हैं, बहुत सी किताबें पुरानी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, फट जाती हैं, कोई यूज़लेस होती है, उनका कोई मकसद नहीं रह जाता है। या मान लीजिए आपकी बच्चों की किताबें हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ रद्दी वाला आता है, उस रद्दी वाले को दे देते हैं। रद्दी वाला क्या करता है, उसको कबाड़ में डाल देता है, कूड़े में डाल देता है, वो कहीं और बेच देता है, वो फिर गलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, या बहुत सी दुकानों पर बेच दी जाती हैं, और वो दुकाने वाले उसका थैली बनाते हैं, और वो थैली जो है उसमें सामान डालने के काम आती है, लोगों को उसमें सामान डाल के लोगों को दे देता है। लोग उसको अपने घर में ले जाकर सामान निकाल देते हैं और फिर उस कागज़ को बाहर फेंक देते हैं। क्या यूज़लेस है वो। आज मैं और आप भी यूज़लेस हैं। या बहुत सी किताबों को क्या होता है, जला दिया जाता है। बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे ये अच्छी किताबें, धार्मिक किताबें, इनके पर्चे इधर उधर ना पढ़ें, तो वो जला देते हैं। दो ही कामें हैं हमारी भी, हमारे जीवन में, क्योंकि हम वो पत्री हैं जो यूज़लेस हैं और हमारा कोई भी यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब बेकार की बात और बेकार की चीज़ है। लोग ऊब गए हैं पढ़ के, लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ना नहीं चाहते हैं, दोबारा जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब बेकार की बातें लिखी हुई हैं, या वो बातें लिखी हुई हैं जिन्हें वो पहले से जानते हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं ये बेकार की बातें हैं, ये यूज़लेस है, इसको बेकार है, बाहर फेंको इसको। या फिर क्या करते हैं, वो जला दी जाती हैं। या हमारे एक एक पन्ने फाड़ कर क्या होता है, उसकी थैलियाँ बना ली जाती हैं, उसमें सामान भर कर लोगों को दिया जाता है। लोग उसमें से सामान अपने घर में ले जाते हैं, घर में से उस थैली में से सामान निकाल कर और उसको फेंक देते हैं। एक पर्चा कहीं होता है, दूसरा कहीं होता है, तीसरा कहीं होता है, चौथा कहीं होता है, और पूरी किताब का विनाश हो जाता है। यही हमारे जीवन का हाल है। हमारा जीवन पूरा विनाश की ओर है। हमारे विचार कहीं है, हमारी सोच कहीं है, हमारी समझ कहीं है, हम कहते कुछ है, हम करते कुछ है। ये सारी बातें इधर उधर सब फैली पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में नहीं है। यदि हम प्रभु में होते तो हमारी सारे विचार, सारी सोच, सारी चीज़ें जो हैं एक जगह सिमट कर रहती और एकता से रहती और प्रभु में एक सूत्र में बंधी होती और सिस्टम में काम कर रहे होते, प्रभु के सिस्टम में काम कर रहे होते। जब लोग देखते, कहते अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनका बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं, सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं, तब वह हमें अपने जीवन, हमारे जीवन को देखते और उन बातों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। लोग उदाहरण देते हैं कभी कदार, बहुत से बच्चे, कि फलाने के बच्चे से जाकर सीखो, उस बच्चे को देखो कितना अच्छा है, उस व्यक्ति को देखो कितना अच्छा है। बहुत सी पत्नियां कहती होंगी उसके पति को देखो वो कितना अच्छा है, वो किस तरीके से काम करता है। या बहुत से पति कहते होंगे कि तुम उन पत्नियों को उसकी पत्नी को देखो वो कितनी अच्छी है, कितनी सुलझी हुई है, किस परिवार को चलाती है, कैसे अपने परिवार को मेंटेन करती है। बहुत से उदाहरण आप एक दूसरे को देते हैं। तो ये उदाहरण जो है, जब हम एक दूसरे को देखकर देते हैं, हम क्यों नहीं स्वयं वो उदाहरण बन जाते हैं? इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम प्रभु में नहीं हैं। इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम प्रभु की आशीषों में नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यह कहता है, एक बात और कहता है। परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। यहेजकेल 36 का 26 पद में लिखा हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, 36 के 26 पद में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा समाऊंगा, उत्पन्न करूंगा,
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दे दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर जानता है कि आजकल के लोगों का हृदय कठोर हो गया है, बहुत कठोर हो गया है। इसलिए वो कहता है कि मैं वो कठोरता को दूर करूंगा, वो मैं कठोरतापन को दूर करूंगा और उनको नम्र स्वभाव का बनाऊंगा, जिससे वो सारी नम्रता की बातें उनके जीवन में होंगी। जो उनका स्वभाव नम्रता से भरा हुआ होगा और वो नम्रता की बातों को बोलेंगे और सारी बातों के द्वारा वो खुद भी आशीष पाएंगे और लोगों को भी आशीष पाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें एक नया मन दूंगा और उनके तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो हमें एक नया मन देना चाहता है जो प्रभु के लिए हो। वो हमें हमारे अंदर एक नई आत्मा भरना चाहता है। नई आत्मा का मतलब उस आत्मा को नया बना देना चाहता है जो सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित हो और सारी बातें प्रभु में लिखी हों उस आत्मा में, और उस मन के अंदर सारी बातें प्रभु की लिखी हों, प्रभु की बातें समाई हो, प्रभु की चीज़ें, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की सामर्थ समाई हो। वह ऐसा मन और ऐसा विवेक देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उससे वो ले लें। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, यिर्मयाह को जब आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका पहला पद, यहाँ लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टाँकी से और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वे उनके हृदय पट्टियाँ और उनकी वेदियों की सींगों पर भी खुदा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पाप जो है उनके हृदयों पर लिखा हुआ है। जी हाँ, आज अगर देखा जाए तो आज हमारा पाप हमारे हृदय पर लिखा हुआ है। क्या है? हम वैसे तो मसीह हैं और ऊपर लिखा हुआ मसीह की पत्री, परंतु अंदर क्या है? अंदर सारी पाप की बातें हैं, सारी बुराई की बातें हैं, सारे अंधकार की बातें हैं, सारी इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं और सब कुछ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब कुछ त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आइए हम प्रभु के हो जाते हैं, हम प्रभु की पत्रियां बन जाते हैं और प्रभु की पत्रियों में जो लिखा होता है उन पत्रियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ताकि परमेश्वर की उन बातों को मान सकें और परमेश्वर की उन पत्रियों के अनुसार चल सकें और लोग हमें पढ़ें और हमें पढ़कर लोग शिक्षा पा सकें और वो प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हे प्यारे प्रभु जी, सच में तूने तो हमें अपनी पत्रियां बनाया है, परंतु प्यारे प्रभु जी, हम तेरी पत्री होने के बावजूद भी इन पत्रियों में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा वो सारी बातें लिख दे जो तू चाहता है प्यारे प्रभु जी, ताकि लोग हमें पढ़ें, लोग हमें समझें और जाने प्यारे प्रभु जी कि तू हम में है प्यारे प्रभु जी। तू उस अद्भुत और जीवित और सच्चे परमेश्वर को हमें होकर जाने और पहचाने और सीखे प्यारे प्रभु जी कि तू ही मसीह है और हम तेरी पत्रियां हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।